किसी भी जगह हम ब्राह्मण को नहीं घुसने कहाँ देंगे। काम कर रही है मेसराम जी कह रहे हैं मायावती को खत्म करना है, हमें बसपा को खत्म करना है। किस लिए? सभी बताइए। क्या मतलब उसमें मतलब बहुजन मुक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बसपा को खत्म करना जरूरी है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हाँ चल सकती है जी। लेकिन चलेंगे तब जब उसमें अरे आप भाई आप ये बताओ, आप ब्राह्मण के विरोधी हैं, चमारों के विरोधी हैं, जाटों के विरोधी, किसके एक मिनट विरोधी जाटव नेता बताऊंगी क्या जाटवों में या फिर मतलब 85% लोगों में क्या मतलब उस जगह बैठने की जगह नहीं थी जो जहाँ पर सतीश मिश्रा बैठा है। जी। आज वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम जी की तरफ से एक कॉल की गई थी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रखा गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हैं और जानेंगे किस तरह का इनका प्रोटेस्ट है और क्या मांगे। परिचय दीजिए अपना। रमाकांत जी, किस तरह का प्रोटेस्ट और क्या मांगे आपकी? ये भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के तहत यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर हम कर रहे हैं जी। ये हमारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। क्यों मतलब भूख हड़ताल किस लिए? भूख हड़ताल इसलिए है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम हरियाणा में रोहतक में नहीं होने दिया था जी। और कानपुर में जो उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन था वामसेफ का, वो नहीं होने दिया था। इसके हम महाराष्ट्र में भी रोका क्या? और महाराष्ट्र में तो गिरफ्तारी कर लिया था। वो तो हमारा प्रोटेस्ट का कार्यक्रम था, नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर था उस पर प्रोटेस्ट मार्च करके वहां जाना था। उस कार्यक्रम को शुरू में सुबह होने से पहले ही उन्होंने को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, घर से उठा लिया गया था। तो कितनी मांगों को लेकर आज आप बैठे हैं? ये 14 मांगे हैं हमारी। कितने लोग भूख हड़ताल पर हैं? भूख हड़ताल पर सब सारे लोग हैं, पूरा सब लोग भूख हड़ताल पर हैं। किस तरह की मांगे जरा बताइएगा। मांग है, पहली मांग है आरएसएस तथा भाजपा का संविधान द्रोह अच्छा। और संविधान बदलने की साजिश। आरएसएस संविधान नहीं मानता, भी कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं मानता है। वो तो कह रहे हैं हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी है अगर, तो उन्होंने अभी तक की अपने जो रेजोल्यूशन में ये क्यों नहीं पास किया कि हम संविधान को मानते हैं? तो ये कोई लिखना जरूरी है? वामसेफ के रेजोल्यूशन में क्या लिखा है? अरे जब कोई संगठन जब कोई रेजुलेशन पास करता है तो उसका सारा डाटा आता है ना, सबमिट होता है ना, उसका ऑडिट होता है ना। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो ये कह रहे हैं कि हम सभी समता समानता विश्वास करते हैं और देश के सभी नागरिक समान है। नागरिक समान है। अगर ऐसा हो रहा होता तो आरएसएस के लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम क्यों रोका? हरियाणा में और यूपी में वो आरएसएस और बीजेपी के ही लोगों के मिली जुली भगत के कारण ये ऐसा किया गया था। तो मतलब आप यहाँ पर केंद्र सरकार और खासकर बीजेपी और आरएसएस के विरोध में बैठे हैं? बिल्कुल, दोनों के विरोध में है और मेन तो आरएसएस ही है ना। आरएसएस की बीजेपी सरकार है। मतलब आपका आरएसएस से भी विरोध है, उसके अलावा और किसी से विरोध है? आरएसएस बीजेपी का जो कार्य है उसके विरोध में, जो गैर संवैधानिक कार्य है उनके विरोध में, हमारे जो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके विरोध में, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही करा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके विरोध में, और बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला, ऐसे और सारे हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार जिनके साथ होता है उनके ही लोगों को, उनके ही परिजनों को जेल में डाल दिया जाता है, अपराधी खुलेआम घूमता है, इनके विरोध में। तो भावनाएं आहत करेंगे आप तो महिला हैं, आपके भूख हड़ताल में? महिला हूँ तो क्या हुआ जी। मैं भी तो इसी उसमें हूँ, मतलब पीड़ित तो सबसे ज्यादा महिला ही होती है जी। चाहे उसके बेटे को नुकसान हो तब भी। महिला का देवी माना जाता है, कहाँ पीड़ित हो रही है महिलाएं? अच्छा, देवी माना जाता है, केवल कहने के लिए देवी माना जाता है, हकीकत में देवी नहीं माना जाता। 9 दिन के उपवास रखते हैं लोग। हाँ वो बात सही है, 9 दिन के उपवास रखते हैं। एक दिन भूखा मरेगी, लोग 9 दिन भूखा मरते हैं। कोई बात नहीं, वो एक दिन के भूखा मरने की या 9 दिन के भूखा मरने की बात जानते हैं हम, कि मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं, फल खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, और वो कोई मतलब जिन बच्चियों की पूजा करते हैं, जिन बच्चियों की वो पूजा करते हैं, जिन कन्याओं को वो माँ मानते हैं, उन्हीं कन्याओं के बलात्कार करते हैं, उन्हीं कन्याओं के साथ वो होता है जो मतलब इंसान, वो घिनौने अपराध देखे हैं हमने, कि मतलब जिन बच्चियों को माँ समझ रहे हैं, जिन बच्चियों को कन्या समझ रहे हैं,
उन्हीं कन्याओं के जो साथ हो रहा है उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और बाकी उनके जो हत्यारे होते हैं, शास्त्रों में लिखा है भाई कि 12 साल की लड़की को मंदिर मत भेजो, अगर मंदिर भेजते तो फिर वो हमारी है, तो आप क्यों जाते हो? जो मंदिर में भी नहीं जाती उनके साथ भी तो होता है। जी। जो मंदिर में भी नहीं जाती उन्हें उठाकर भी तो ले जाया जाता है। अच्छा, आपकी राजनीतिक पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, क्या आगामी रणनीति आपकी? आगे हमारी यही रणनीति है, हर आदमी जो है वो संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए और हर आदमी जो है शिक्षित होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए और बराबरी, सबको बराबरी मिलनी चाहिए। महिला भी बराबर होनी चाहिए। यानी कि मैं 50% में मैं माइनॉरिटी फोरम की जो मतलब वो हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं चाहती हूँ महिला फोरम की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, तो कितनी महिलाएं आपके संघ में? तकरीबन मेरे साथ में 5000 महिलाएं मौजूद हैं। जी हाँ। कोई प्रोटेस्ट होता है महिलाओं को तो आती है सब? बहुत ज्यादा से ज्यादा तादाद में। आज तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था, जैसे ही मुझे मतलब मैसेज देखा मैंने तो मैं फौरन चली आई। तो भारत के अंदर किस तरह का महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे बताइएगा। सर, किस तरह से नहीं हो रहा है? अगर मनवादी अपनी फिर दोबारा वही सोच लिया है तो जो बाबा साहब ने दिया है ना महिलाओं को, वो सब खत्म हो जाएगा। जो बाबा साहब ने महिलाओं को दिया है, पढ़ने लिखने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, IAS बननी चाहिए, IPS बननी चाहिए, PCS बननी चाहिए, यानी कि हर जगह मतलब महिला बराबर होनी चाहिए। वो मतलब अगर फिर यही दोबारा मतलब मनुस्मृति आ गई तो सब। आजादी के बाद दूसरी प्रधानमंत्री महिला बनी थी इंदिरा गांधी जी, आप कहेंगे महिलाओं का अधिकार नहीं है? हाँ, तो महिलाओं का अधिकार नहीं है, वो बात सही है। वो भी ब्राह्मण नहीं थी जी। ब्राह्मण का तो कोई भी बच्चा बैठ जाएगा ना, ब्राह्मण का तो कोई भी बच्चा बैठ जाएगा, वो चाहे बेटी हो या बेटा। बाकी आम जनता जो है, जो आम है, जो 85% है, जो मूल निवासी हैं, उनका कौन बैठा है ये बता दीजिए। कितने प्रधानमंत्री बने हैं आजादी से अब तक? कितने प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जी बताइए? एक मनमोहन सिंह बनाए गए थे। आप लोग पिछले लगभग 10 या 15 सालों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से। कितने सभासद जिता लिया आपने? काफी बन गए सभासद। मैं विधायक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सभासद की बात कर रहा हूँ। पार्टी को अभी हमारे 15 साल नहीं हुआ है जी। 3 चुनाव तो लड़ चुकी ना, तो लड़ चुकी तो ये जल्दी आ गए ना चुनाव तो मतलब नहीं आप, मैं यहाँ पर ये बात पूछना चाह रहा हूँ, चुनाव तो सब जल्दी आ गए। 15 साल नहीं हुए, 3 साल हुए, ब्राह्मण का तीसरी चौथी साल लग रही है। ब्राह्मण राजनीति में भी है, आर्थिक में भी मजबूत है और सामाजिक रूप से भी मजबूत है। अभी आपने जो ब्राह्मण वाली बात की, लेकिन हम लोग क्यों मजबूत नहीं हो रहे? हमारी पार्टियां क्यों नहीं आगे आ पा रही है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। अब मैं पार्टियों के बारे में तो क्या कहूँ दूसरे लोगों की, लेकिन अपनी जो मजबूताई की इस वक्त हमारी जो पार्टियां हैं वो पूरी मजबूताई से काम कर रही हैं। किसी भी जगह हम ब्राह्मण को नहीं घुसने देंगे। काम कर रही है मेसराम जी कह रहे हैं मायावती को खत्म करना है, हमें बसपा को खत्म करना है। किस लिए? सभी क्या मतलब उसमें मतलब बहुजन मुक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बसपा को खत्म करना जरूरी है? दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? हाँ, चल सकती है जी, लेकिन चलेंगे तब जब उसमें आप भाई आप ये बताओ, आप ब्राह्मण के विरोधी हैं, चमारों के विरोधी हैं, जाटों के विरोधी, किसके विरोधी जाटव नेता बताऊंगी क्या जाटवों में या फिर मतलब 85% लोगों में क्या मतलब उस जगह बैठने की जगह नहीं थी जो जहाँ पर सतीश मिश्रा बैठा है? जी, क्या थे नहीं उतने लोग? मिश्रा जी से आपको बिल्कुल, हमें तो ब्राह्मणों से वो है ना। और मिश्रा जी को निकाल दे तो फिर बीएसपी के साथ रहेंगे आप लोग? बिल्कुल बराबर रहेंगे। ये असली बात यहाँ निकल कर आई है। बिल्कुल बराबर रहेंगे जी। क्यों नहीं रहेंगे? वो बहुजनों की पार्टी है, लेकिन बहुजनों की नहीं रही है। वो तो गणेश की हो गई और सब जन की हो गई। और गणेश जी को जो है ना, अब जो वो हाथी जी को हाथी नहीं बोलती, वो गणेश बोलती हैं। तो बहन जी की गलती है ना, गणेश तो वो बना रही है ना, तो उसमें क्या गलती है? विरोध नीतियों का है। जी जी जी, नीतियों का है, ऐसा नहीं। जो कहा वो केवल इतना उन्होंने सुन लिया, लोगों ने उसी को मान लिया, मगर उसके पीछे और क्या कहा उन्होंने उनको हाईलाइट नहीं किया, आप लोगों ने भी। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जैसे RPI कर रही है वैसा ही बहन जी कर रही है या PSP कर रही है, इसलिए उसको खत्म करना बनता है। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में RPI ने क्या किया उस पर भी एनालिसिस करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसा बोल दिया है अगर तो क्यों बोला है। क्योंकि नीतियां जब बदल गई हैं, अभी जब तक नीतियां नहीं BSP की बदली थी तब तक तो बानसेप उनके ही साथ थी ना। 4 बार मुख्यमंत्री बानसेप ने ही बनवाया ना।
मेश्राम साहब ही उसके पीछे थे ना। तो मेश्राम साहब ने तो 2022 में बयान दिया है। अभी तो 1 महीने पहले, मैं डेट बता रहा हूँ, जी 12 ये अक्टूबर दिल्ली की बात है, 12 अक्टूबर 2000 मैडम ने शूट किया था। 12 अक्टूबर 2022 को मेश्राम साहब ने बयान दिया जी, था। जी, जी। लेकिन उसके पहले 2019 का जो चुनाव परिणाम आया, जी। उसमें कितने सांसद बन गए? सांसद थोड़ी ना, तो मेश्राम साहब तो बाद में बयान दिए, पहले जो बहुजनों का जो वोटर है उसने बीएसपी को खत्म कर दिया। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आज की इस जो पूरी रणनीति आपने बनाई है, जो आपने मांगे रखी हैं, ये तो तय के सरकार मानेगी नहीं, लेकिन उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? उसके बाद रणनीति हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रणनीति होगा, उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, आज भूख हड़ताल का प्रोटेस्ट यहाँ रखा गया जंतर मंतर पर, और तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के साथी, बामसेफ के साथी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और देखेंगे आगे चलकर इस प्रोटेस्ट का क्या, क्योंकि बामसेफ का कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसके कहीं ना कहीं जो बाद में जो उसके निकल कर आते हैं रिजल्ट, उनसे पता चलता है कि हमने आज कितनी बड़ी जीत हासिल की है। तमाम साथियों के साथ मैं हूं, अपने सहयोगी सुमन बोध के साथ जंतर मंतर से वीडियो के बारे में, और तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के जो यहाँ पर मेरे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनकी जो वक्तव्य है, उनके जो वक्तव्य हैं, उनसे आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोटेस्ट लिखें। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का है। जी जी, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, बहुजन क्रांति मोर्चा। बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का। चलिए, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति मोर्चा का ये संयुक्त प्रोटेस्ट है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कहाँ तक सभी साथियों की बातों से आप सहमत हैं। धन्यवाद।